हेलो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक। है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करने के क्या फायदे हैं और आप क्यों अप्लाई करें इस जॉब के लिए। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं यहाँ पर करूँ तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है दैट इज जॉब सिक्योरिटी। है ना, आप माने या ना माने, है ना, कोई कुछ भी कहे, जॉब सिक्योरिटी तो होती ही है पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नो इंस्टेंट फायरिंग अनलाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक। जैसे कि प्राइवेट जॉब्स जो होती हैं वो थोड़ी सी इनसिक्योर होती हैं, है ना। अगर कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो एम्प्लॉयज़ को फायर करना शुरू कर देती है, उसको टारगेट डबल डबल देना शुरू कर देती है, राइट। तो ऐसा जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में यूजुअली नहीं होता है। Private sector banks concentrate more on sales and marketing with hefty targets, which is not the case with public sector banks in India. है ना, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है दे आर मोर कंसर्न अबाउट सेल्स। है ना, तो सेल्स के जो है उनको टारगेट्स होते हैं और बहुत हैवी टारगेट्स होते हैं, है ना, जो कि यूजुअली मीट नहीं हो पाते हैं। तो वो चीज़ जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं होती है। नॉन परफॉर्मेंस माइट नॉट कॉस्ट योर जॉब बट यू मे गेट ट्रांसफर टू सम डिस्टेंट लोकेशन। है ना, तो एक जॉब की इनसिक्योरिटी जो होती है कि भाई अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया किसी वजह से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझकर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, मे बी कि आप बीमार हो सकते हैं, आपको कोई टेंशन हो सकती है, पर्सनल लाइफ में कोई स्ट्रेस हो सकता है, उसकी वजह से अगर आप काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो सो इट मे नॉट कॉस्ट योर जॉब। है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो सकता है किसी और लोकेशन पर। है ना, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रहती है। दूसरा एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इसके बाद जो जॉब सिक्योरिटी के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफर वेरी गुड सैलरी एट एंट्री लेवल। है ना, कंपेयर टू एनी प्राइवेट सेक्टर बैंक। जब आप एंट्री लेवल पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलती है। अब सैलरी कितनी मिलती है उसकी बात हम करेंगे, राइट। तो बट एज यू मूव अप द लैडर यू आर लेस लाइकली टू बी सेटिस्फाइड विद योर सैलरी। अब आप जैसे जैसे अब किसी और से पूछेंगे, है ना, अब आप किसी ऐसे बंदे से पूछोगे कि जो 5 साल या 10 साल से काम कर रहा है तो वो तो हमेशा यही कहेगा कि यार कम मिलता है ना। है ना, हर किसी को अपनी सैलरी कम ही लगती है ना, दिस इज अ पॉइंट। तो किसी की बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है, इट ऑफर्स अ वेरी गुड सैलरी एट एंट्री लेवल एंड रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन इन द चॉइसेस वन मेक्स। है ना, आपको अपनी सैलरी कम लग सकती है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, है ना, आप सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको वो सैलरी भी सफिशिएंट लग सकती है ना। तो ये चीजें तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं, राइट, कि आप कैसी लाइफ चाहते हो, आप कैसी लाइफ चूज करना चाहते हो, एक स्ट्रेसफुल लाइफ या एक टेंशन फ्री लाइफ। देखो काम तो वहां पर भी होगा, है ना। अगर कोई ये कहे कि काम बहुत होता है तो भाई काम कहाँ नहीं होता, बिना काम के तो कोई पैसा देता नहीं है, राइट। लेकिन काम के साथ साथ एक सिक्योरिटी वाली जो फीलिंग होती है ना वो भी होना बहुत जरूरी होती है, राइट। अगर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि प्रमोशन चांसेस आर देयर, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं वहां पर, है ना, इंटरनल प्रमोशंस होते हैं, है ना, उसके भी बहुत ज्यादा वहां पर चांसेस होते हैं। अगला जो पॉइंट आता है, बिगेस्ट बेनिफिट इज सोशल वैल्यू। है ना, जैसे एक गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉय की एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो मैं लिख नहीं सकता लेकिन बोल सकता हूँ। है ना, शादी के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, है ना। तो जैसे आपकी जॉब लगेगी गवर्नमेंट बैंक में, आपके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, तो आपकी एक सोशल वैल्यू होती है कि भाई लड़का जो है सरकारी नौकरी कर रहा है ना। गवर्नमेंट जॉब की एक वैल्यू अलग ही होती है, क्यों, क्योंकि उसके साथ एक सिक्योरिटी जुड़ी होती है, राइट। तो इसीलिए उसकी जो सोशल वैल्यू वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू एनी प्राइवेट जॉब। अच्छा, एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सैलरी। आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मोबाइल बिल, न्यूज़पेपर अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, हाउस अलाउंसेस डिपेंडिंग ऑन द सिटी वेयर यू आर पोस्टेड, ईयरली अलाउंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मेडिक्लेम फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, है ना, एंड यू गेट लोन एट वेरी नॉमिनल रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना, मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं। अब जैसे मैं अगर सैलरी की बात करूं तो एंट्री लेवल पर जैसे कोई IBPS PO होता है उसकी सैलरी क्या होती है, उसकी अगर मैं बात करूंगा तो बेसिक पे है 36,000, स्पेशल अलाउंस 5904, DNS अलाउंस, CCA, लर्निंग अलाउंस, DA, HRA, तो इन सबको मिलाकर जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो इतनी बनती है ना। और इस ग्रॉस सैलरी पे अगर आप टैक्स को डिडक्ट कर देंगे, टैक्स
डिडक्शन के बाद जो आपकी सैलरी बनेगी 52,630.38। सो एक फ्रेशर के लिए है ना, अगर आप 22-23 साल के हो है ना, या फिर आप 22 से 28 की भी रेंज में हो और आप एक फ्रेशर हो, तो इसके लिए, उस फ्रेशर के लिए सैलरी है ना इज मोर देन सफिशिएंट है ना। उसके बाद आपको हर साल इंक्रीमेंट भी मिलता है, आप परफॉर्म अच्छा करोगे तो और अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ IBPS क्लर्क की सैलरी की, ठीक है, अगर मैं क्लर्क की सैलरी की बात करूंगा तो ये क्लर्क की सैलरी है जिसमें बेसिक पे इतनी होती है ना 19,900, स्पेशल अलाउंस और ये सारे मिलाकर जो ओवरऑल जो सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है 32,000 समथिंग बनती है। उसके बाद डिडक्शन के बाद इतना आपको इन हैंड सैलरी मिल जाती है ना। तो जैसे कि IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसकी जो सैलरी होती है वो इतनी होती है, राइट। एंड ये जो है हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है ना, जो चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी एग्ज़ाम देने के लिए, राइट, और पढ़ने के लिए। अब आप जानते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो सबको पता होती हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आप ही को पता है। भाई हर बंदा बैंकिंग की तैयारी या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करना चाहता है ना, वो इसीलिए करना चाहता है ना क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ये करूँगा कि मेरे भैया ने ये किया था, मेरे दूर के रिश्तेदार ने ये किया था, तो उनकी कितनी वैल्यू लोग करते हैं, है ना, उनकी कितनी इज्जत है सोसाइटी में, है ना, उनको कितने कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जब आप ये चीज़ें देखते हैं तभी आप उस मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए मोटिवेट होते हैं, तभी आप तैयारी करने के लिए मोटिवेट होते हैं, है ना। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, और कभी भी आपको ये फील हो कि यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो इन सारी चीज़ों को सोचा कीजिए कि जब मैं बैंकर बन जाऊंगा और गवर्नमेंट जॉब मेरी लग जाएगी तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उस समय क्या चीज़ें होंगी, मेरी लाइफ किस तरीके से चेंज होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, मैथ्स आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, तो सुमित सर अकेडमी ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। sumitSirAcademy.com वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। और साथ के साथ एक गुड न्यूज़ कि हमारा जो अपकमिंग लक्ष्य बैच है, लक्ष्य 2.0 बैच, ये 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट मैथ्स है सारे एग्जाम्स के लिए, जितने ही बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं सबके लिए कंप्लीट अरिथमेटिक DI का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो बेसिक टू हाई लेवल, है ना, अरिथमेटिक टू DI, सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। 999 इसकी कॉस्ट है। अगर आप इस पर 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो SS10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बैच के लिए आप विजिट कर सकते हैं sumitSirAcademy.com वेबसाइट या ऐप, और उसमें जाइए आप लाइव बैच वाले सेक्शन में, एंड इस बैच में आप एनरोल भी कर सकते हैं, राइट। तो आपका क्या सोचना है गवर्नमेंट बैंक के बारे में, और वहाँ पर जो वर्किंग स्टाइल है या जो लाइफ स्टाइल होती है एक गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉय की, है ना, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।